भाई ने पूछे हैं अक्षर ज्ञान गलत है या सही। अक्षर ज्ञान आपको अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकता है। जो लिखने पढ़ने में नहीं है, जो 52 से परे है, उसके लिए क्या हमें अक्षर ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। जिसको शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता है, उसके लिए हम अक्षर ज्ञान का प्रयोग क्यों लेते हैं? किताबी ज्ञान का प्रयोग क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए। एक तरह का भटकाव है। ये संदेश आप दे रहे हैं कि आप भटक रहे हैं, जिसके लिए आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। आप किताबों का सहारा ले रहे हैं, तो ये संदेश दे रहे हैं कि हम भटक रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने कौन सा किताब पढ़ा है? बल्कि अनुभव हो जाने के बाद कितने किताबों लिख करके या शब्द को बोले और लिखने वाले लिख के चले गए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं संत कबीर जी को। संत कबीर जी कौन सा किताब पढ़े थे? वो तो अनपढ़ थे, लेकिन जैसे ही उनको अनुभव हुआ, प्रैक्टिकली अनुभव हुआ, स्वयं का बोध हुआ, अपने गंतव्य तक पहुंचे, उस विराट परमात्मा का अनुभव किए, तो बोलना जब शुरू किए अपने अनुभव को, लोगों सुन करके उनका लिखना शुरू कर दिए। पहले कबीर जी आए तब बीजक आया। पहले बीजक नहीं आया कि उसके बाद कबीर आए, ऐसा नहीं है। पहले कबीर जी आए हैं तब बीजक आया है। पहले आपको अनुभव होगा, तब आप भी कितने किताबों को लिख सकते हैं। पहले अनुभव करने की जरूरत है। अगर अनुभव नहीं होगा तो कभी भी आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, या अपने गंतव्य तक पहुंचने पर ही अनुभव होता है। और जैसे ही अनुभव होगा वैसे ही आप जो भी बोलेंगे वो शास्त्र हो जाएगा। लेकिन हर किताबों को पढ़ करके आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए। जब तक व्यक्ति है तब तक उसको हजारों फोटो उससे बनाया जा सकता है, लेकिन हजारों फोटो को इकट्ठा करके एक व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर एक व्यक्ति को अनुभव हो गया है तो हजारों बुक लिख सकता है, लेकिन हजारों बुक को पढ़ लेने के बाद स्वयं का बोध नहीं हो सकता है। जब तक ये मानव का शरीर मिला है, जब तक ये जीवन मिला है, तब तक आप स्वयं का बोध कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। ये शरीर किस किस पावर से जीवित है, ये शरीर की कोशिकाओं किससे जीवित है, कोशिका किससे जीवित है, उसको बोध कीजिए। वह कौन सी पावर है, कौन सी ऊर्जा है, उसका बोध कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए। उसका अनुभव करने की जरूरत है, उसको महसूस करने की जरूरत है। किसी दूसरे व्यक्ति का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर, आप जिसके वजह से जीवित हैं, जिसके वजह से शरीर जीवित है, उसको धन्यवाद देने की जरूरत है, उसको बोध करने की जरूरत है। आपको दूसरे को नहीं जानना है, आपको स्वयं को ही जानना है, स्वयं का ही बोध करना है। और स्वयं के बोध करने के लिए अक्षर ज्ञान मायने नहीं रखता है। आपका भाव समर्पण मायने रखता है, आपका प्रार्थना मायने रखता है, आपका विवेक मायने रखता है, आपका अंतर्मुखी का यात्रा मायने रखता है। किताब मायने नहीं रखता है। किताब एक साक्ष्य गवाह है कि कोई महापुरुष था जो अनुभव किया और बोला या लिख करके चला गया। वो किताब केवल साक्ष्य है, वो प्रमाण देता है कि कोई व्यक्ति था, कोई अनुभवी था, जो बोला वो किताबों में लिखा गया या लिख करके चला गया। किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद अनुभव कीजिए और किताब लिखना शुरू कर देंगे। आप जैसे ही आपको अनुभव होगा, वैसे ही जो भी आप बोलेंगे वो एक पावर के साथ बोलेंगे, एक ऊर्जा के साथ बोलेंगे। उस शब्द से आप लोगों में परिवर्तन होगा। ऐसे ही शब्दों की जरूरत है, ऐसे ही अनुभव की जरूरत है। किताब को पढ़ लेने से अनुभव नहीं होगा, और पावर के साथ शब्द कभी नहीं निकलेगा। केवल आप ज्ञानी हो सकते हैं, अनुभव नहीं होगा। जब भी किताब को पढ़ेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन अनुभव नहीं होगा।
आपको अनुभव करने की जरूरत है। आपका ही अनुभव आपके ही जीवन में काम में आएगा, दूसरे का अनुभव आपके जीवन में काम में नहीं आएगा। किताब केवल एक साक्ष्य है कि कोई महापुरुष था जो अपने अनुभव को शेयर किया है, जो अपने अनुभव को लिखा है, जो अपने अनुभव को बोला, लिखने वाले लिख दिए हैं। आप भी अपने अनुभव को दूसरे के साथ जब तक हैं तब तक शेयर कर सकते हैं। उसको जो बोलेंगे वह लोगों में परिवर्तन भी होगा, लोगों को समझ भी आएगा। लेकिन उससे पहले आपको खुद में बोध करने की जरूरत है, खुद में होश होने की जरूरत है। अक्षर ज्ञान आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि अक्षर ज्ञान तभी आप पढ़ सकते हैं तब तक जीवा आप साथ दे रही है, लेकिन अंत समय में सबसे पहले जीवा ही बंद होता है। आपका अंत समय में वह अक्षर ज्ञान साथ नहीं देगा, जब भी देगा तो आपका अनुभव ही देगा। अगर आपका अनुभव हो गया है कि इस शरीर को होशपूर्वक छोड़ा जा सकता है, तो आप अंत समय में होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ सकते हैं।